Happy Christmas, Happy Christmas. The way you give us something beautiful, the way you give us amazing love. You give us one beautiful ministry, that is Holy Spirit overflow embassy, church and living word of God. कौन कौन जानता है सेंटा क्लॉज को? क्रिसमस फादर भी कहते हैं उसको। कोई नहीं जानता? जानना चाहिए। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसको चर्चिस में होता है। बहन गंगा ने भी हाथ खड़ा किया, बहन उसना ने भी, बहन मोनिका ने भी। इट्स ओके, फाइन, वी एवरी हम सब जानते हैं कि वो एक बाबे को एक बाबा सा बनाया होता है, दाढ़ी लगाई होती है उसकी, उतना बड़ा पेट निकाल के उसको जनाब थैला पकड़ाया होता है और वो घंटी बजाता आता है, ठन 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 पे रहता है, जो बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट देता है, बच्चे खुश होते हैं और चर्चिस उसको बड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ से आ गया? हमें इसके बारे में भी सीखना है, हम ट्री के बारे में भी सीखेंगे। हाँ, हम डेट के बारे में भी सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या इंडिकेशन देती है डेट की, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये कहाँ से आ गया सेंटा क्लॉस? कहा जाता है जी सेंट निकोलस ने किया, 4th सेंचुरी का बिशप था और बड़ा दयालु था। उसके बारे में कहा जाता है ये उसको सेंट निकोलस ऑफ मेरा मीरा या मेरा मायरा या मेरा, शायद मैं प्रोनाउंस का गलत कर रहा हूँ, MYRA, 4th सदी में ये बिशप था, जो आज के दिन का तुर्की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर ये अपनी सखावत के लिए, अपने पुण्य दान करने के लिए मशहूर था। इसके बारे में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो 2 कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। पहला कि ये बच्चों को जो है ना स्लेवरी में, गुलामी में जाने से बचाता था, और जिस घर में इसको पता होता था कि इसका प्रॉब्लम होगा, तो ये उसके घर में जाके पैसे रख देता था और मोजे में डाल के पत्थर रख देता था उसके ऊपर, ताकि वो उड़ ना जाए हवा से और वो वहीं पे रहे। दूसरी जो बड़ी मशहूर कहानी इसके बारे में कही जाती है, रवायत की जाती है, परंपरा कहा जाता है, या उसके बारे में मिथ है, कहा जाता है कि उसने 3 बहनों की शादियां करवाई थी और उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उस दौर में ये होता था कि फिर बच्चों को बेच दिया जाता था गुलामी के लिए, और अगर बेटी हैं तो उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, व्यभिचार के लिए, बदकारी के लिए बेच देते थे। तो उसने जी सोने के सिक्के डालकर मौजे के अंदर जो है उनके घर के बाहर लटका दी, अंगीठी पे लटकाए उनकी अंगीठी। घरों के अंदर जो पुराने घर हैं, जिन्होंने देखे हो, क्योंकि मैं तो रह के आया हूँ अंग्रेजों के दौर के घरों में, तो वहां पर एक चिमनी, उन्होंने बोला चिमनी, सॉरी कह रहा हूँ, अंगीठी बनाई होती है, उसके अंदर ही आप लकड़ियां डाल के आग लगा सकते हैं और उसकी चिमनी बाहर जा रही होती है, वो बाहर धुआं जाता है, वहां पर उसने लटका दी। सो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बारे में। अगर हम अथेंटिकली कहें जी यही स्कूल ऑफ थॉट है, नहीं। सो सेंट निकोलस के नाम से आज भी दिन मनाते हैं दिसंबर 5 और दिसंबर 6 को, कि सेंट फेस्टिवल ऑफ सेंट निकोलस, जिसमें लोग एक दूसरे को तोहफे ताए देते हैं। 6 दिसंबर को मनाते हैं, 6 दिसंबर को। और ये यूरोपीय देशों में, यूरोपीय ममालिक में मनाया जाता है। जर्मनी से निकल कर आया ये, जर्मनी में भी इसको मनाया जाता है, और जर्मनी में इसको सिंटर क्लॉस कहते हैं, सेंटा क्लॉस नहीं कहते उसको, क्योंकि वो डच है ना, तो डच के हिसाब से वो उसको सिंटर क्लॉस बोलते हैं। और उनके मिथ के मुताबिक, उनके मुताबिक कि जो सेंट निकोलस जो है ना, वो सफेद घोड़े पर आया करता था। ये परंपरा है, ट्रेडिशन है कि वो सफेद घोड़े पर आया करता था, उसके साथ एक हेल्पर होता था जो उसकी मदद करता था। वो 5 दिसंबर को आता था और सारे बच्चों को गिफ्ट दे के जाता था। दयालु किस्म का आदमी था, रहम दिल आदमी था। और ये भी परंपरा में, रवायत में लिखा, कहा जाता है कि जी वो बिशप का चोगा पहन के आता था, रोब पहन के आता था, जो कपड़े बिशप वाले होते हैं वो पहन के आता था, और उसके साथ एक सहायक होता था, मददगार होता था, जो उसकी मदद करता था देने के लिए। अब सोचने की बात है, ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है, जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में कहां पे पहुंच गया?
और से सुनिएगा। जर्मनी के लोग जब बहुत सारे मूव किए अमेरिका में 18वीं सदी में, तो सेंटर क्लॉस को, जो आज के दौर का सेंटा क्लॉस है, उसको साथ लेके गए। अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं उनको नोट रखिएगा, ताकि आप किसी को बता सके, कोई कहे जी ये सेंटा क्लॉस कहां से आ गया आपके, ये जिसको आप क्रिसमस फादर भी कहते हैं, और उसको क्रिसमस फादर कहना गलत है। क्रिसमस फादर कहना उसको गलत है, क्योंकि वो तो यीशु का बाप नहीं ना हो सकता। क्रिसमस हम मनाते हैं, मसीह की इबादत, मसीह की बंदगी, मसीह के लिए मनाते हैं, तो हम उसको क्रिसमस फादर नहीं कह सकते। ये बात याद रखिएगा। वी कांट कॉल हिम दैट। सो जब ये लोग 18वीं सदी में अमेरिका में पहुंचे हैं, तब ये प्रॉब्लम अराइज की है। मैं तो उसको प्रॉब्लम ही कहूंगा, भाई प्रॉब्लम। सो अमेरिका में जाके ये बदल गया सेंटा क्लॉस में। डच में सेंटर क्लॉस है। सो 19वीं सदी के लिखारी जो है, जो किताबें लिखते थे, राइटर्स थे जो, और शायर जो थे, उन्होंने इसको बड़ा मशहूर किया, सेंटा क्लॉस को। एक किताब है हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का इतिहास, न्यूयॉर्क की तारीख। निको ब्रुक उसका राइटर था। वो लिखता है, 1809 में ये पब्लिश हुई, और वो लिखता है कि ये बंदा जो है ना बड़ा अच्छा था, गिफ्ट देता था सबको, तोहफे तहफे देता था। 1809 की बात कर रहा हूं, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। 1823 में क्लाइमेट क्लार्क मोरा राइटर है, नज़म लिखी उसने, शायर भी था, राइटर भी था, उसने नज़म लिखी, अ विजिट फ्रॉम सेंटा क्लॉस, सेंट निकलस, सॉरी, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकलस। ये इतिहास है। जर्मनी से चला है, न्यूयॉर्क पहुंचा है, सबसे पहले किताब में जिक्र आया उसका, पुस्तक में एक जिक्र आया, एक राइटर ने लिखा, एक लेखारी ने लिखा। उसके बाद एक शायर लिखता है 1823 में, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकलस, और उसकी मशहूर पोइम थी, इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस, द नाइट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से एक रात पहले। और उसने इसको दिखाया कि ये बड़ा खुश मिजाज आदमी है, मतलब खुश रहने वाला, हंसने वाला, मजाक करने वाला। एक और बात भी वो कहता है, मैजिकल फिगर भी उसको बताता है, तिलिस्माती जादुई भी दिखाता है उसको। अच्छा याद रखिए, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर वो सफेद घोड़े पे आता, लेकिन जब ये पहुंचा न्यूयॉर्क, तो ये रेंडियर्स के ऊपर आने लग पड़ा, 12 सिंगों के ऊपर, स्लेज के ऊपर। उन्होंने घोड़ा ही बदल दिया, घोड़ा उड़ा दिया, और उसकी जगह रेंडियर्स रख दी कि ये रेंडियर्स पे सफर करता। अपने पास ये चीजें लिख ले, किसी को समझ आ रही है कि ये कहां से आया और कैसे आ रहा है, किस तरह चलता आ रहा है। ये जर्मनी से चला है, न्यूयॉर्क पहुंचा है, पहले लिखारी ने, किताब लिखने वाले ने लिखा है उसके बारे में, फिर 1823 में उसके लिए नज़म आई है, और जो नज़म आई है उसके अंदर उसका घोड़ा भी बदल दिया गया, बताया गया है बड़ा खुशमिजाज आदमी है, मोटा ताजा आदमी है, और तोहफे तहफ देता है। तो ये बड़ी अहम बात है, चला कहां से है, और किस सूरत में चला है, और किस तरह से चला है। जब जर्मनी में था तब की परंपरा के मुताबिक, रवायत के मुताबिक, सफेद घोड़े पे सफर करता था, एक मददगार इसके साथ होता था, एक और आदमी इसके साथ होता था, तोहफे देने में उसकी मदद करता था। जब अमेरिका में पहुंचा, घोड़े बदल दिए गए और रेंडियर रख दिए गए, 12 सिंगे लगा दिए गए आगे, कि जी 8 12 सिंगों को लेके चलता है, और 8 का भी बड़ा रहस्य है, आगे चल के देखते हैं। याद रखिए, अभी तक ये किताबों में है, कहानी की सूरत में, नज़म की सूरत में।
मगर 1860 के अंदर एक नई जिद्दत आई। मैं फिर बताता हूं, 1860 से पहले तक ये कहानियों में था और नज्मों में था, लेकिन 1860 में थॉमस नेस्ट, NAST, नेस्ट, कार्टून बनाने वाला था, अखबार के लिए कार्टून बनाता था। सो हार्पर वीकली एक जरीदा था जो हफ्ते में एक बार निकलता था, उसके अंदर उसने इसकी पिक्चर बनाई। उसने रेड एंड वाइट इसको कपड़े बनाए, मोटा सा आदमी दिखाया, दाढ़ी वाला आदमी दिखाया, एक थैला पकड़ाया, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। किसी को समझ आ रही है सेंटा क्लॉज कहां से आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आपके चर्च में क्या क्या चीजें ऐड हुई और क्या क्या बर्बादी आई है। जब मैं अपनी स्कॉलर की डिग्री में मैंने चूज किया था कि कल्चर ने चर्च को कैसे तबाह किया है, तो आप यकीन माने, उपदेशक की पुस्तक 22 की किताब पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि ज्यादा ज्ञान जो है आदमी को दुखी कर देता है, ज्यादा इल्म आदमी को गमगीन कर देता है। और मैं परेशान हो गया था सारी चीजें पढ़कर कि क्या चर्च के अंदर क्या क्या कुछ ऐड हुआ है, प्रैक्टिकली देख के भी, कि चर्च को तबाह करके रख दिया। आगे चलते हैं। 1860 में उसने कार्टून बना दिया और वो मशहूर हो गया कि एक हंसता हुआ मोटा आदमी, सफेद दाढ़ी, खिलौनों का थैला उठाया हुआ है और वो गिफ्ट बांटता फिर रहा है, और ये बड़ा मशहूर हो गया। फिर कोको कोला ने इसको अडॉप्ट कर लिया। 1930 में कोको कोला ने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। जो 1860 में तस्वीर बनी थी उसको उसने इस्तेमाल किया 1930 में अपनी मशहूरी के लिए, कि सेंटा क्लॉज को, और उसने ऐसा मशहूर किया कि पूरी दुनिया में सेंटा क्लॉज मशहूर हो गया। थॉमस नेस्ट, जिसने वो कार्टून बनाया था, जो तस्वीर बनाई थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज हम क्रिसमस बाबा जो है ना, वो घरों में मॉडल के तौर पे रखते हैं। मेरे इधर जो है वो कम से कम 1 फुट का होगा या 2 फुट का होगा। यहाँ पर मोर देन 100 dirham से मिलता है, लोग लगाते हैं अपने घरों में। जी बेटा, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने इसको यूज किया और ये मशहूर होता गया। दोबारा से एक रिकॉल करते हैं 1 मिनट में। सेंट निकलस के बारे में कहा जाता है, वो घोड़े पर आता था सफेद रंग के, और उसके साथ एक उसका हेल्पर होता था, और वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता था। और हेल्पर क्यों होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के देखेंगे हम। और वो गिफ्ट देता था। उसके बारे में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो गरीब बच्चों को, जो बिकने वाले उसको पता होता था, उनके घर में पैसे की मदद कर देता था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसने 3 बहनों की शादियां करवाई थी ताकि वो प्रोस्टिट्यूट ना बन जाए, उनको घर वाले बेच ना दें। फिर उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा दयालु आदमी था। वो कॉन्सेप्ट चला, जर्मनी से न्यूयॉर्क आ गया, सेंटर क्लॉज से वो सेंटा क्लॉज हो गया। पहले कहानियों में था, फिर नज्मों में आया, फिर कार्टून बना, और वो मशहूर होता गया। और 1930 में उसको इतना मशहूर कर दिया कोका कोला ड्रिंक ने कि आज तक वो चर्च के अंदर ऐड हो गया। अजीब बात नहीं है? चर्च के अंदर ऐड कर दिया गया उसको। इस दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ परंपराओं, रवायतों में, मुल्कों में, देशों में मुख्तलिफ तरीके से इसको देखा जाता है। यूके में इसको फादर क्रिसमस कहते हैं। हम फादर क्रिसमस नहीं कह सकते हैं, क्रिसमस फादर इसको नहीं कह सकते हैं, ये गलत है। क्रिसमस का मतलब है मसीह की बंदगी, मास इबादत बंदगी। फादर क्रिसमस यानी मसीह का बाप, उसकी बंदगी नहीं कर सकते। सो यूके में क्या कॉन्सेप्ट था इसका? यूके में क्या नजरिया था? इंग्लैंड में, इंग्लैंड कहते हैं ना, यूके वैसे यूनाइटेड किंगडम होता है, इंग्लैंड उनका दारुल हुकूमत है, राजधानी है। एक बूढ़ा आदमी है जो शादियां करवाता है, मदद करता है, सहायता करता है लोगों की शादियां करवाने में, वो सेंटा क्लॉज, जो बाद में बदल गया बच्चों के लिए। फ्रांस, एक ऐसा आदमी जो तोहफे देता है गरीबों को, सेंटा क्लॉज हो गया। रशिया, डिडमोरोज,
जगह का नाम है। मसीहत से पहले वहां पर भी एक आदमी नजर आता है, बूढ़ा आदमी, उसके साथ उसका पोता है, और वो नीले और लाल रंग के कपड़े पहनता है, और वो तोहफे देते हैं बच्चों को। जर्मनी, हमने देखा ही है कि सेंटा क्लॉज को जो है वो तोहफे तोहफे देने के लिए बना दिया। देखने में ये सेंटा क्लॉज जो है बड़ा मेहरबान दयालु है, तिलिस्मी जादुई शक्तियां रखने वाला। क्या ये बाइबल के अंदर मौजूद है? जो कहते हैं हाँ मौजूद है, जो कहते हैं नहीं है। दैट्स वन। सीखने वाली बात क्या है? जो सीखने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि कल्चर, परंपरा, हमारी रिवायत एंटर कहां पर होगी? चर्च के अंदर, जिसका कोई जिक्र नहीं है, कोई तस्करा नहीं। और ये बहुत सारे देवी देवताओं के साथ रिजेम्बलेंस करता है। 4 के 5 देवी देवताओं के साथ ये रिजेम्बल करता है। मैं कल इसके बारे में बताऊंगा किन देवी देवताओं के साथ ये रिजेम्बल करता है। और इसमें ओडीन सबसे पहले है। और ओडीन के बारे में कहा जाता है वो सफेद घोड़े पर आता था, उसके 8 टांगे होती थी। और जो रेंडियर हमें नजर आता है न्यूयॉर्क के अंदर आके, जब वो 12 सिंगे लगे, वो भी 8। और कहा जाता है सेंट निकलस के साथ एक जो है वो हेल्पर होता था, उसका सहायक होता था। ओडीन के साथ भी एक होता था। हम जब कल तफसील में जाएंगे बिल्कुल देखेंगे। हम कल बिल्कुल जाएंगे कि ये ट्री जो है, क्रिसमस ट्री जो है, ये कहाँ से आया है। यिर्मयाह में जो लिखा हुआ है वो क्या बात बताती है? क्योंकि याद रखिए, हमें एक पैसेज को बार बार एक एक शब्द पर नजर रखनी पड़ती है कि एक एक लफ्ज क्या कह रहा है। सो याद रखिए, सेंटा क्लॉस इज नॉट द पार्ट ऑफ बाइबल। ये कल्चर है, और ये कल्चर हमारे चर्च के अंदर घुस गया है। हम भी अपने बच्चों को बताते हैं बेटा सेंटा क्लॉज को आपने करना है। और सेंटा क्लॉज जो है वो अभी दिसंबर में सेंटा क्लॉज के हवाले से बहुत सारी मूवीज आई हैं। 2 स्पेसिफिक मूवीज आई हैं। एक नवंबर के एंड पे वीक में रिलीज हुई है, उसका नाम पता नहीं क्या है, मैं नाम भूल गया, नाम नहीं है। एक अभी आने वाली है कि पता नहीं आ गई है, उसकी रॉक की मूवी है, उसके अंदर सेंटा क्लॉज अगवा हो जाता है, ते वो सेंटा क्लॉज लब्बन चले जाते हैं। सो बच्चों का कॉन्सेप्ट सेंटा क्लॉज पर ही लगाया हुआ है। हम ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा यीशु से मांगना है, यीशु आपको बिल्कुल देंगे। हम उनको कहते हैं बेटा वो सेंटा क्लॉज क्रिसमस बाबा आएगा ना, हम उसको क्रिसमस फादर कहते हैं। बड़े एजुकेटेड वे में हम कहते हैं, वो जी क्रिसमस फादर आएगा, वो आपकी विश को पूरा कर, आप ही तोहफा ले आके ला के आप ही झूठ बोल रहे हो। मैं पहला पॉइंट देखिए, झूठ घर में ऐड हो गया। दूसरी बड़ी बात, हम यीशु को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हैं। हम ये बता ही नहीं रहे कि बेटा आपको अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो आप यीशु से मांगे, यीशु बिल्कुल आपको देंगे। कैसा कल्चर दूर ले गया यीशु से? किसी को समझ आया कि कल्चर, परंपरा, रवायत मसीह से दूर ले गई, झूठ को ऐड करवा दिया, और यीशु की प्रेफरेंस खत्म होगी जिसने देना है। तो क्या बरकत होगी हमारे घर? अबलीस भी बड़ा दयालु है, दे के जब वो वापस लेता है ना तो खाल उधेड़ लेता है। न जीने वालों को में छोड़ता है और ना ही मरने वालों में छोड़ता है। और मैं हैरान होता हूँ कि हमारे पादरी साहिबान जो हैं बड़े बड़े चर्चेज में भी, इन्होंने क्रिसमस सेंटा क्लॉज बनाया होता है, खड़ा किया होता है उसको क्रिसमस वाले दिन, उसको कैंडीज चॉकलेट्स पकड़ाई होती हैं, गिफ्ट्स पकड़ाए होते हैं, और वो दे रहा होता है, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस द कैन सेंटा क्लॉज विल कम। ना माँ बाप को पता है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, और ना ही पादरियों को पता है ये कहाँ से आया, कैसे आया। उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्यों कह रहा हूं, हर रोज बोलता हूं कि कल्चर ने तबाह करके रख दिया है। कलीसिया को, चर्च को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान दिया।